Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Next unit, improper integral. I equal to a to b fx dx. improper integral. अच्छा, आज तो हैप्पी न्यू ईयर है ना? जो संवत है ना, संवत वाला विक्रमी। अच्छा, इतनी से बोर्ड देखा, उधर नहीं देखा मैंने। 2074 2074 टुडे और टुमारो। टुडे आज होगा, आज से शुरू हुआ है तो आज ही होगा ना। कर्नाटक में कल से होगा, यहां से वहां पहुंचने में टाइम भी लगेगा। इट शुड बी टुडे ना फर्स्ट। चलिए हम तो इसलिए भूल गए, तो घर वाले फास्ट रखा देते हैं। ठीक है, चलो। इसे बोलते हैं इंटीग्रांड, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, डेफ इंटीग्रल। लेट आई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, देन आई इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ आइदर, डिफाइन करते हैं, आई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स is said to be improper integral if either integrand is unbounded, integrand that is f, integrand that is f is unbounded on open interval ab, length of interval is infinite. Length of interval is infinite. ये डेफिनेशन हुई फंडामेंटल डेफिनेशन ओपन इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। या तो जो रीमान में क्या था, लेंथ ऑफ इंटरवल हैज टू बी फाइनाइट, डोमेन हैज टू बी क्लोज इंटरवल और फंक्शन हैज टू बी बाउंडेड। दोनों में से जब कोई भी एक हटा देंगे आप, तो क्या बन जाएगा मेरा इम्प्रॉपर। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स ओपन तक जीरो में डिफाइन करते हैं, तो ये नहीं बनेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि एंड पॉइंट पे भी वो क्या हो रहा है, फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल 0 to 1 1 upon x to the power p p dx, p is positive. Example 0 to 1 sin x square, 0 to infinity dx, a to b 1 upon x minus a power p dx। ठीक है, 0 to infinity e power minus x x to the power n minus 1 dx, n belongs to R। n अलग अलग देता रहेगा आपको, कोई ये n है गामा फंक्शन। ठीक है, x टू दी पावर p, हर जगह x है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा माने एक्सेट्रा।
देखिए यहां से जो अब जितने भी इंटीग्रल थे हमारे, ये पूरा प्रोसेस क्या है, जैसे आपका लिखे यहां से, लेट एफ इज डिफाइंड, आर्टिकल 1, let f is defined on open 0, open A, close B. Let f is defined on open A, close B, and at x equal to A, f has PID, माने point of इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, याद आया? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब x, दैट ऑब्वियसली f इज अनबाउंडेड, ठीक है। इफ f बिलोंग्स टू RAB, मतलब f रीमान इंटीग्रेबल हो जाए किसके ऊपर, A प्लस एप्सिलॉन टू B, केवल A पे PID है, यहां पे तो A तो हट गया बाहर, A प्लस एप्सिलॉन टू, और हमेशा हमें क्लोज इंटरवल लेना पड़ता है किसके लिए, रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए। इफ F बिलोंग्स टू RAB, दिस एप्सिलॉन BB, एंड लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, A प्लस एप्सिलॉन टू B, fx dx एग्जिस्ट, फर्स्ट आर्टिकल शुरू किया है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Finitely. Then we say the improper integral A to B fx dx is convergent, इससे convergent, ठीक है। यहां जो हम प्रॉपर इंटीग्रल है उनको इवेल्युएट करते हैं, वहां पे कन्वर्जन रोल नहीं होता। यहां पर क्या हो रहा है एक इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं निकाली जा रही, जस्ट वी आर ट्राइंग टू क्लेम इट इज कन्वर्ज। ये बिल्कुल सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, फंक्शन ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस जो वहां पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे ही आने वाला है। सीक्वेंस सीरीज जो हम वहां पढ़े थे एग्जैक्टली वैसे सीरीज वाला मामला है, क्योंकि ये सम इंटीग्रल हम जानते हैं सम से बना हुआ है, तो कन्वर्जेंस की बात होगी, दिस इज कन्वर्जेंट। बट ये हमारा आना चाहिए, ये फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप मतलब जो हमारा इंटीग्रांड है वो अनबाउंडेड है बाय लोअर लिमिट, ऐसी इंटीग्रांड अनबाउंड बाय अपर लिमिट। तो अगर उसी तरह से हम इसमें कहें A और B, यहां पर करें कि f इज डिफाइंड इन क्लोज A to B ओपन एट x इक्वल टू B, f हैज PID, f belongs to RAB minus epsilon, and then integral A to B fx dx is convergent if and only if limit epsilon tend to 0, A to B minus epsilon fx dx exist finitely. ठीक है, पहला टाइप हम बात करें जहां पर इंटीग्रांड अनबाउंडेड है, लेंथ ऑफ इंटरवल फाइनाइट है, और वो जो अनबाउंडेडनेस है बिकॉज ऑफ PID एट आइदर लोअर एंड और एट अपर एंड। जैसे हम उसमें ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो एक क्लोज इंटरवल डिफाइन हो जाए और बाउंडेड हो जाए, और जैसे हम उसको रीमान इंटीग्रल प्रूफ करें तो फिर हम कह सकते हैं कि इसकी कन्वर्जेंस की बस कि ये जो लिमिट आएगी ये मेरी फाइनाइट होनी चाहिए। इन दिस वे द इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एग्जाम्पल उठाते हैं फर्स्ट टाइप में।
देखिएगा एग्जाम्पल 0 to 1 1 upon x to the power p dx. p is positive. Length of interval finite. Integrand unbounded by lower end. ठीक है ये मेरा i है. तो अब एक नाउ 1 upon x power p is continuous in 0 plus epsilon to 1 true. 0 में दिक्कत है, epsilon to 1 पे तो कंटिन्यूस है कि नहीं है फंक्शन. रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट ऊपर नीचे x की पावर p, पॉलिनोमियल वट एवर p यूज, p इज पॉजिटिव, तो ये मेरा हो गया कंटिन्यूस. सो रीमान टेकेबल. सो f बिलोंग्स टू लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ इंटीग्रल एप्सिलॉन टू 1 इसको है ना, तो ये क्या आएगा, ये देखिएगा. नाउ केस 1, इफ p इक्वल टू 1 then I1 equal to epsilon to 1 upon x dx equal to log x 1 epsilon is minus log epsilon. ठीक है. and limit epsilon tend to 0 minus log epsilon does not exist finitely. So 0 to 1 1 upon x power p dx is not convergent when p equal to 1. है ना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. बिल्कुल जैसे सीरीज वाला किया था ना, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, चीजें वही आ रही हैं. नाउ व्हेन p इज नॉट इक्वल टू 1 देन ये जो हमेशा I1 आएगा, जो I1 आया करेगा हमेशा फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आया करेगा ये. नाउ I1 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन टू 1 1 अपॉन x पावर p dx. दिस इज इक्वल टू x पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1 एप्सिलॉन टू 1. ऐसे सकते हैं इसको, है ना. जब p इक्वल टू 1 होगा तो ये फॉर्मूला है, अदरवाइज. कल हमें किसी ने एक मैसेज भेजा, इमेज, लोग क्या क्या खुराफात करते हैं. सर 1 स्क्वायर जैसे ना 2 स्क्वायर 2 प्लस 2 ऐसे लिख रहे हैं, है ना. 3 स्क्वायर ऐसे ऐसे कहते गए. फिर कह रहे सर एक्स स्क्वायर को लिख दिया हम एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स टाइम. उन्हें पता नहीं आप एक्स क्या ले रहे हो. फिर सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो कुछ भी ले लेंगे. मैं ठीक करो. फिर उन्हें यहां पे डिफरेंशिएट किया. ठीक है, यहां 1 1 1 आ गया, यहां 2x आ गया, यहां 2 आ गया. हमने क्या करना चाह रहे हो आप इसको, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स मैंने कितनी टाइम, सर एक्स टाइम. जैसे 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम, तो m को m टाइम. मैंने कोई दिक्कत नहीं इसमें. तो सर एक्स स्क्वायर को एक्स टाइम, मतलब x को हम x टाइम ऐड करेंगे. मैंने अच्छा √2 को कितनी, है ना, √2 है ना, √2 कितनी बार ऐड करोगे कि 2 आ जाए, कितनी बार. वो मेरे पास व्हाट्सएप में मैंने सर इस पे वो लिखा हुआ था, सर व्हाट इज द कंट्राडिक्शन. प्रॉपर डिफरेंशिएट किया उन्होंने इसको इस तरह से, कितनी बार करेंगे तो वो आ जाए. मतलब यहां से उन्होंने किया 1 1 1 कितनी बार, x टाइम. तो यहां पर आ गया उनका ये x टाइम है ना, डिफरेंस किया, यहाँ पे 2x आया. ये 1 1 कितनी बार था, x टाइम. तो यहाँ पे x आ गया, तो x इक्वल टू 1 आ गया. बहुत बढ़िया. ठीक है, 2 इक्वल टू 1, हाँ 2 इक्वल टू 1 आ गया. तो इसमें कंडीशन ढूंढे कि सर अनर्थ कहां से हुआ. x इक्वल टू 0, तो 0 टाइम ऐड. और दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि x किसी को 0 टाइम ऐड करें, x को 0 टाइम ऐड करेंगे तो x आ जाएगा, तो 0 आएगा, x नहीं आएगा. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। दैट इज क्वेश्चन कि हमारा एक्स अगर नॉन जीरो लेके चलना है, बट ये जो हम लोग ने इसको डिस्कस किया था एलसीएम वगैरह में, किसको कितने बार रिप्लीकेट करना, रैशनल इरेशनल अगर पीरियड होते थे तो वो एक साथ कभी नहीं है, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं वहां पर। तो ये जो लिखना कि x प्लस एक्स टाइम करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ये बड़ी बात है, बड़ी प्रॉब्लम है ये। और वो लिख रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहा हूं वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक इन द सेंस कि पिछले 5-7 साल से पढ़ा रहे हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमने कि तुम्हारे जो इंजीनियर बनेंगे उसे कोई गाड़ी ठीक नहीं कराऊंगा मैं अपनी, ठीक है। अब समझिए कि जो हम टर्म यूज कर रहे होते हैं वो वैल्यू उनकी नहीं, आप कुछ भी लिख रहे हो ना। हमने यहां पर जैसे 1/x का log x, यहां पर मुझे वही याद आ गया, सर इसमें log x को और p कर देते हैं। जैसे आपने यहां log x कर दिया, यहां log x और p कर दो, तो तब चीजें x पे डिपेंड करता ना। क्या आया यहां पर, ये तो 1 पुट करेंगे तो 1/1 p और माइनस एब्सेंट टू द पावर 1 - p अपॉन 1 p, और p इज नॉट इक्वल टू 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, दैट इज वाई p इज नॉट 1 देयर। तो अब ये कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 I1 एप्सिलॉन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, ये जो है ना ये मेरा ऊपर ही रहे। अगर ये नीचे आ गया एप्सिलॉन, बाकी तो टेंशन है नहीं, वैसे भी दिक्कत किसकी है, अगर ये तो ये इसको ऊपर रहना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ 1 - p इज पॉजिटिव, दैट इज p is less than 1। सो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया फर्स्ट एग्जांपल में इंटीग्रल का। एट दैट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसक्वांटिटी, मतलब एक सीक्वेंस ऐसी मिलनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि 1/x ओपन इंटरवल 0 1, इसके अंदर सीक्वेंस 1/n है कि नहीं है, या 1/n+1, ये कहां जा रही है, इस पॉइंट पे जा रही है, जबकि ये क्या हो रही है, डाइवर्ज कर रही है, रखो इसके अंदर ये, तो वो ऊपर चला जाएगा ना। एक्स क्या रखोगे 1/n+1, क्या बन जाएगा n+1, कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे, मतलब पीआईडी है। पीआईडी मतलब होता है अनबाउंडेड होना उसके नेबरहुड में। पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, डिस्क्रिट टाइप थे ना, उसी में था ना पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो यहां पर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। साइन 1/x लो, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पे मेरी सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट फंक्शन मेरा बाउंडेड है। जब फंक्शन अनबाउंडेड होता है किसी पॉइंट के नेबरहुड में, तो हम बोलते हैं उसके पास पीआईडी उस पॉइंट पे। मतलब एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाना, आप कहोगे अल्फा इज पीआईडी फॉर f1, अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ f2, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस विच कन्वर्स टू अल्फा बट fan इज डाइवर्जेंट। ये कहने का तरीका होता है फंक्शन हैज पीआईडी। जैसे आप 1/x लिखा आपने, तो 0 इज पीआईडी, डिफाइन तो नहीं है 0 पे, लेकिन पूरे r - 0 पे डिफाइन है, तो 0 लिमिट पॉइंट तो हो गया। एक सीक्वेंस में ले रहा हूं an इक्वल टू 1/n दिस टेंड टू 0, व्हाट इज fan, तो दिस 0 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये मिल गया हमको, ठीक है। तो दिस इंटीग्रल ठीक उल्टा आया है किसका, सीरीज वाले का, समेशन 1/n टू द पावर p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, यहां पर ये इसका है, ठीक है। वहां जो वेरिएबल था वहां पर 1/n, यहां x कहां जा रहा है 0, ये हमारा वेरिएबल x 0 पे जा रहा है, वहां वेरिएबल n कहां जा रहा था इनफिनिटी पे, तो वो भी तो उल्टा है ना। अगर याद रखने का तरीका जैसे हम वहां से याद करें, तो जो समेशन 1/n टू द पावर p
is convergent when p is greater equal to 1 and divergent when p is उल्टा इक्वल टू नहीं, यहां पर आएगा। ठीक है दादा, ये मेरा यहां पे वेरिएबल कौन था? n, और n कहां जाता है? इनफिनिटी पे। यहां वेरिएबल क्या है? x, और x कहां जा रहा है? 0 पे। तो ये जो रेसिप्रोकल आया इसकी वजह से ये भी रेसिप्रोकल हो गया, जस्ट टू डिटेल कि ये, नहीं तो वहां पर भी गड़बड़ कर जाओ एग्जाम में। पीछे क्वेश्चन आया था डायरेक्टली इसके ऊपर। डन। सो सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, इंटीग्रल a टू b dx अपॉन x माइनस a टू द पावर p is convergent when p is less than 1 and when p is greater equal to 1। बिल्कुल वैसे ही। How come? Put x minus a equal to t, तो dx equal to dt है ना, और लिमिट when x 0 to b minus a dt upon t raised to the power t। बिल्कुल वही इंटीग्रल बन गया ना ये। इट हैज PID at lower end, so will be converted if and only if p is less than 1। ठीक है, वहां a माइनस x माइनस a किया था, यहां पर b माइनस के अपर लिमिट में से, क्योंकि x की वैल्यू p 1/2 होता तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। अगर ये नहीं, अगर b मेरा x से छोटा हो जाए, जो कि यहां तो हमारा x था ना, इसलिए इस फॉर्मेट में बिल्कुल वही यहां पर भी b माइनस को मान लेंगे t, हम लिमिट चेंज होगी, सारी नहीं होगी। लेट b माइनस x इक्वल टू t, सो dx इक्वल टू माइनस dt आ गया। और लिमिट क्या होगी मेरी? यहां पर x इक्वल टू a रखा तो b माइनस a 0 dt विथ नेगेटिव साइन अपॉन टी पावर p, दिस इक्वल टू 0 टू b माइनस a dt अपॉन टी पावर p। एग्जैक्टली वही आ गया फिर से। तो दे कन्वर्ज और डाइवर्ज अकॉर्डिंग एज, तो कन्वर्जेंट व्हेन p इज लेस देन 1। ठीक है, p इज लेस देन 1। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Type 2, समझ गए? सिंपल है। इफ f belongs to RAT for all t belongs to a to infinity, if f belongs to RAT where any t from a to infinity, then इंटीग्रल a टू इनफिनिटी fx dx, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लेंथ ऑफ इट डिफाइंड हो गया, इज कन्वर्जेंट इफ एट ओनली लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी a टू t fx dx एग्जिस्ट फाइनाइटली। क्योंकि ये रिमांड है तो ये वैल्यू तो आएगी। ये किसका फंक्शन आएगा? t का फंक्शन आएगा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, जो भी आएगा वो t के टर्म्स में आएगा, और फिर वो लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी पे एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहेंगे कि मैंने जैसे भी हम पीछे चर्चा करते स्टार्टिंग यहीं से हुआ था कि x टेंड्स टू इनफिनिटी पे लिमिट fx और f' का मतलब क्या होता है। ठीक है, देन वी से या दिस इज इफ एंड ओनली दिस एग्जांपल 1 टू इनफिनिटी 1 अपॉन x टू द पावर p dx। जो से नहीं किया मैंने, 1 से किया है। टाइप 2 में आ गया, फिर टाइप 3 में दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसमें क्या है?
पीआईडी कोई नहीं है, 1 to t कुछ भी कर लीजिए, ये इंटीग्रेबल है कि नहीं? 1 upon x power p इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 1 to t फॉर एनी t। 1 upon x power p को कहां दिक्कत है? जीरो पे, वो तो है भी नहीं यहां पर। तो 1 upon x to the power p इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल t ऑन 1 to t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 1 to infinity, ट्रू। सो ये हो गया रिमाइंड टेबल, कंटिन्यू चलते। अब 1 to t 1 upon x to the power p dx, बताइए इसका क्या आएगा? इंटीग्रल ये चाहिए ना मेरा, i t का फंक्शन बन गया ये। अब t टेस्ट इन्फिनिटी लेंगे हम यहां पर, तो i 1 t इक्वल टू, अच्छा केस 1 व्हेन p इक्वल टू 1, क्या रहेगा ये मेरा? log x और ये है t, ये 1 log t माइनस log 1 दैट इज 0, log t आ गया। नाउ लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, log t डज नॉट एग्जिस्ट। सो 0 to 1 to infinity 1 upon x to the power p dx is not convergent when p equal to 1। ठीक है, केस 2 p is not equal to 1, minus p plus 1 x to the power upon minus p plus 1 t और 1, क्या आ गया ये? t raised to power 1 minus p upon minus p minus 1 upon 1 minus p, this is t1 i1t। what is limit? this limit exists when this is negative। अगर ये t न्यूमरेटर में रहेगा तो ये, नाउ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, t raised to power 1 minus p upon 1 minus p minus 1 upon 1 minus p, इसमें फर्क पड़ेगा नहीं। दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली ओनली व्हेन दिस t इज इन द डिनोमिनेटर। अगर t को डिनोमिनेटर में जाना है तो t रेज़ पावर क्या है? 1 माइनस p है, तो 1 माइनस p क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए पावर को। तो जब ये पावर नेगेटिव होगी तभी ये नीचे जाएगा। तो दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली एग्जिस्ट इफ एंड ओनली 1 माइनस p इज लेस देन 0, दैट इज p इज ग्रेटर देन 1, है ना? एक मिनट, ये बन गया हमारे पास। ये 1 पे फेल हो गया और कंडीशन क्या निकल के आई है? p इज, यहां पर वही है, यहां वेरिएबल कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे, और वहां पर भी वेरिएबल ये इससे मैप कर रहा है। इसमें ये कब कन्वर्ज करती है? जब p ग्रेटर देन 1 डाइवर्ज लेस और इक्वल टू 1 पे, और यहां पर वही आया। यहां भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जब हमने लिमिट ली थी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए ये वाला मैच कर गया। ठीक है, तो टाइप 1 में हम बात कर रहे हैं कि किस इंटीग्रांड के पास पीआईडी इधर लोअर एंड और अपर एंड पे, इंटीग्रांड की बात कर रहे हैं। और टाइप 2 में बात कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट है। टाइप 3 हो सकता है दोनों हो पॉइंट, कि मतलब फंक्शन मेरा a टू इन्फिनिटी डिफाइन है और c एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पीआईडी है। f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट c बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी, और xt फंक्शन हैज पीआईडी। देन या आप बात करें कि a टू इन्फिनिटी डिफाइन कर सकते हैं हम, और फिर उस पॉइंट पे ये जैसे थर्ड f इज डिफाइंड इन ओपन a टू इन्फिनिटी, f हैज PID एट x इक्वल टू a। ठीक है, x इक्वल टू a
and f belongs to R T1 T2 for all T1 T2 belongs to A to infinity. ये 3 करनी चाहिए हमको. Then integral fx a to infinity dx equal to, we write a to some say c plus c to infinity. Then we become I equal to I1 plus I2. देख सकते ऐसे. So I1 and I2 are improper integral. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Then I is convergent if and only if I1 plus I2 are, I1 plus I2 is, I1 and I2 are convergent. ये दोनों convergent होने चाहिए. ये हमारा फर्स्ट टाइप का आ गया A to C, मेरा सेकंड टाइप का आ गया. हम दोनों अलग अलग चेक कर लेंगे तो इसके हिसाब से ये ठीक है ना. एट x इक्वल टू A, x इक्वल टू A. बाकी दिक्कत नहीं है. C इज आर्बिटरी, C इज आर्बिटरी इन A टू इन्फिनिटी. बस बैग लगा लिया. सी पे दिक्कत नहीं है ना, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है. ठीक है. अगर सी पे होता तो फिर तब भी कोई दिक्कत नहीं था. मतलब ए पे नहीं होता फिर ए से सी पे यहां बनता, फिर यहां सी से इन्फिनिटी, तो ये दो पार्ट फिर ब्रेक करना पड़ता आपको. अगर सी पे होता हमारा पीआईडी तो हम ए टू सी ब्रेक करते. दिस हैज प्रॉब्लम एट अपर लिमिट, दिस हैज प्रॉब्लम एट लोअर लिमिट एज वेल एज लेंथ ऑफ इंटीग्रल. तो इसमें दोनों, फिर इसको सी से डी ऐड करते हो, डी टू इन्फिनिटी. तो सी से डी में लोअर लिमिट और फिर डी टू ऑनवर्ड. तो एक बार में एक ही टाइप हैंडल करोगे आप, एक बार में एक ही टाइप हैंडल कर रहे हैं. ठीक है. जैसे दिस आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स पावर पी डी एक्स इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर एनी पी. इट इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर एनी पी. क्यों? बिकॉज दिस आई इक्वल टू 0 टू 1 प्लस 1 टू इन्फिनिटी. ये करेगा जब p मेरा लेस देन 1 हो, और ये जब p मेरा, तो या तो p लेस देन ही 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा. दोनों तो कैसे होगा? इसका मतलब कुछ भी हो जाए p, नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर एनी, है ना. ए तो ऊपर ही रखेंगे ना, जहां पे मैंने पीआईडी ले लिया ना, इसलिए तो वहां पे रखेंगे नहीं हम. डिफाइन करने का कोई फायदा भी नहीं होगा वहां पर उस पॉइंट पे. ठीक है. तो ए ओपन रखा है, या इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है. T1 T2 इसके पॉइंट चूज कर, तो वहां तो फंक्शन डिफाइन होगा ना. तो ये तो क्लोज इंटरवल आ गया T1 T2, इस पे एफ रीमान इंटीग्रेबल है. तो बाकी तो हम ये निकाल ही सकते हैं किसी भी उस पे. अब ये कैसे करेंगे? A प्लस एप्सिलॉन टू सी पे डिफाइन, क्लोज पे रीमान इंटीग्रल हो गया. ये वैल्यू निकल आएगी एप्सिलॉन टर्म्स में. यहां पर सी से टी के टर्म्स निकल आएगी. यहां एप्सिलॉन टेंड टू 0 और यहां टी टेंड्स टू इन्फिनिटी. मतलब कहने का ये कहे, अगर आप कहे देन a to infinity fx dx is convergent if limit epsilon tend to 0 a plus epsilon to c fx dx plus limit t tends to infinity c to t fx dx exists finitely. अगर ये फाइनाइट है ना. अब इसी में अगर आपका P पॉजिटिव हो जाए, P पॉजिटिव हो जाए, यहां पर नेगेटिव हो जाए, तो ये ऊपर चला जाएगा. तब क्या आएगा? x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1. अब x टेंड टू इन्फिनिटी कहां जा रहा है? इन्फिनिटी में, तो भी नहीं है कन्वर्जेंट. और p अगर नेगेटिव है तो यहां से, अब देखिए दोनों केस में, तो ये कभी भी कन्वर्जेंट. p पॉजिटिव तो वैसे भी नहीं है, पर फॉर एनी p ये 0 हटा भी देना यहां पर, ये 0. तो दिस इज नॉट convergent for any p. This is not convergent for any p. p को 0 पुट कर लो तो क्या बनाइए अंदर 1. इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा? x, और लिमिट लगा लो x टेंड्स टू इन्फिनिटी.
इन्फिनिटी आ गया। तो किसी भी p के लिए ये कन्वर्जेंट नहीं है, 0 to infinity 1/x⁻p dx। ठीक है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप, दोनों का मिक्स है, आप जैसा भी हो आप उसको मैनेज कर सकते हो। अल्टीमेट चीज क्या रहेगी इसमें, है तो वही रीमान इंटीग्रेबिलिटी। मुझे वो इंटीग्रल करना आता हो, उस पर लिमिट निकाल लेंगे, कर लेंगे। दिक्कत यहां भी वही आने वाली है। अगर मुझे किसी फंक्शन को कहना है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कि ये कन्वर्जेंट है, तो कैसे कहेंगे? आप तो तीनों पॉइंट में कोई पॉइंट चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई कैसा है कि ये एक तो इंटीग्रल बन गया। तीनों मेथड में आपने एक चीज नोटिस की कि एक इंटीग्रल निकालना पड़ता है जो एप्सिलॉन या टी के टर्म्स में आता है, फिर उसके ऊपर लिमिट लेते हैं। सी द प्रोसेस इन ऑल दीज थ्री मेथड, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग a प्लस एप्सिलॉन टू b समथिंग इंटीग्रल और a टू b माइनस एप्सिलॉन इंटीग्रल समथिंग, देन दिस इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड, इट इज इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। एक फंक्शन बन गया एप्सिलॉन का, और इस फंक्शन की एप्सिलॉन टेंड टू 0 पे लिमिट निकाल रहे थे फर्स्ट टाइप में या सेकंड टाइप में। ये हो रहा था। अगर ये इंटीग्रल ही नहीं आता हुआ तो आप साइन एक्स अपॉन एक्स को दिख तो रहा है, बट इंटीग्रल क्या आएगा, या ईट पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे ना कि बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको पता तो है कि ये है, बट वो इंटीग्रल आए लिमिट पर उसमें निकालनी है ना, और इंटीग्रल निकालने कोई मेथड नहीं है आपके पास, वो प्रिमिटिव ढूंढना। सो इट्स नॉट इजी। ये कुछ वैसे ही मामला है, जब आप सीरीज पढ़ रहे थे तो आपने ये कहा था कि किसी सीरीज के कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑसिलेशन की जो कंडीशन है वो उसके एसओपीएस से निकल के आती है। जैसा एसओपीएस करेगा वैसे ही सीरीज करेगी। ये तो था। यहां पर भी वो जो इम्प्रॉपर जो आ रहा है फाइनाइट सम लेके फिर इंटेंसिटी कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। वहां भी मुसीबत थी कि एसओपीएस निकलता नहीं था कई बार, तो नए नए टेस्ट डेवलप किए, कुछ कंडीशन कंपेयर करना कोशिश किया, वो चीज यहां पर भी आ रही है। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, सम इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। First, direct comparison test. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.